Hello everyone. So today we will discuss about common salt, that is sodium chloride. This is a brief informative video about common salt. Common salt यानी कि जो हम खाने में यूज करते हैं नमक, वो होता है कॉमन सॉल्ट. कॉमन नेम है इसका, ठीक है. जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड. क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड. पहली बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज होता है. तो भाई हम खाने के अंदर भी यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और उसके अलावा भी कई और जगहों पर भी सोडियम क्लोराइड यूज होता है. बात करते हैं इसका अकरेंस की. ये कहाँ बनता है, कहाँ पर होता है, मोस्टली किस जगह पर होता है. तो सोडियम क्लोराइड जब हम बात करते हैं यानी नमक की, ठीक है, नमक की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्टली प्रेजेंट इन द सी वाटर. ठीक है, सी वाटर के अंदर होता है, लेकिन सी वाटर में भी बहुत अदर भी इम्प्योरिटीज उसके साथ होती है. इम्प्योरिटी मतलब वो भी सॉल्टी होता है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड हो गया. ये सब बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं जो सोडियम क्लोराइड के साथ सी वाटर के अंदर डिपोजिट होता है. ठीक है, तो फिर उसको अलग से लाया जाता है. अब देखो कितना चीज हमें पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सी वाटर को इवापोरेट करके तब जाके हम कॉमन सॉल्ट को पाते हैं. लेकिन क्या पूरे सी वाटर को थोड़ी इवापोरेट करते होंगे, इसकी भी एक मेथड होती है. जैसे कि बड़ा पुल होता है, उस पुल के अंदर वो सारे कुछ अमाउंट में सी वाटर लाया जाता है, उसको फिर ऐसी जगह रखा जाता है जहां सबसे ज्यादा धूप मिलती हो, ठीक है, सनलाइट मिलती हो. सनलाइट मिलने से ये होगा कि वहां इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है जी. फिर जैसे ही वो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, बहुत सारा नमक मिलेगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन वो जो सॉल्ट होता है वो प्योर कॉमन सॉल्ट नहीं होता, यानी कि प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता वो. ठीक है, उसके साथ भी बहुत सारे सॉल्ट अंदर मिक्सड अप होते हैं, तो उसको भी रीप्यूरिफाई किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब जाके कॉमन सॉल्ट हमारे घर पे आता है और फिर हम यूज करते हैं, चाहे फूड के चाहे किसी भी चीज के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन. ये तो क्योंकि नॉर्मल चीज है, हमको पता होती है और हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. सोडियम क्लोराइड का सी वाटर के साथ मतलब सी वाटर के अंदर से ही निकाला जाता है. ठीक है, उसका जो कनेक्शन होता है सोडियम क्लोराइड का वो सी वाटर से ही होता है. रॉक सॉल्ट्स के अंदर भी होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए. रॉक सॉल्ट्स मतलब कि जो अंडरग्राउंड जो सॉल्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड जो रॉक्स होते हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अमाउंट में कुछ प्रोपोर्शन के अंदर सी जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, वो पाया जाता है. ठीक है, सी वाटर की अगर हम बात करें तो सी वाटर के अंदर कितना पाया जाता है, ऑलमोस्ट 2.7 टू 3.0%, 2.5 से 3% जितना, या 2.7 टू 3% सोडियम क्लोराइड सी वाटर के अंदर होता है. बात करते हैं उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन. तो हमें पता ही है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है. HCl होता है एक्वस सॉल्यूशन प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन. ये रिएक्ट कराने पे हमको सोडियम क्लोराइड मिल जाता है और H2O मिल जाता है. ठीक है, ये प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की. लेकिन ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है ये बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है. ठीक है, ज्यादातर ये नहीं की जाती. तो कुछ नेचुरल प्रोसेस का यूज करके भी सोडियम क्लोराइड लोग बनाते हैं. लेबोरेटरी के अंदर ये बनाना बहुत खर्चीला हो जाता है. ठीक है, ये चीज ये प्रिपरेशन में तो आपको यही चीज लिखनी होगी. अगर पूछा जाता है कि राइट अबाउट अकरेंस, आइसोलेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बोला हूँ वही आपको उसके अंदर लिखना है. ठीक है, पॉइंट वाइज. चलिए अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. सोडियम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, कभी भी अमरफॉस तो नहीं होता. जब आप नमक को छूते हो तो वो दरबराहा लगता है. दरबराहे का मतलब है कि वो क्रिस्टलाइन है, व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में होता है. सेकेंडली बात करें तो वो मेल्टिंग पॉइंट उसका जो होता है दैट इज 108 केल्विन. ठीक है, 108 केल्विन एंड 1713 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये दोनों जो वैल्यू है वो उसके केल्विन फॉर्म में दिया है, केल्विन की स्केल पर दिया हुआ है कि
सोडियम क्लोराइड जो है वो इतना टेम्परेचर लेगा तब जाके वो मेल्ट होगा, और इतना टेम्परेचर लेगा तब जाके सोडियम क्लोराइड उबलेगा यानी बॉइल होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखना है प्रॉपर्टीज में। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक और चीज आपको लिखनी है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है सोडियम क्लोराइड की वो होती है सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। कितना सॉल्युबल होता है? 100 ग्राम अगर आप पानी लेते हो, 100 ग्राम वाटर लेते हो तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 35 से 36 ग्राम, मुझे लगता है 35 से 36 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। क्या होगा? पूरा डिजोल्व हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि डिजोल्व होने के बाद आप और हीट करोगे तो और अच्छे से डिजोल्व हो जाए, नहीं, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है एक बार स्टर कर दोगे उतना वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर एक्सेसिव हीट देने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोडियम क्लोराइड ज्यादा डिजोल्व हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता इन द केस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, बात करते हैं प्रॉपर्टीज। इतनी प्रॉपर्टीज लिख दो, इनफ है। उसके बाद आपको लिखना होगा यूजेस। यूजेस में क्या लिखोगे? तो सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ओके, क्योंकि इट इज दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज अ कॉमन सॉल्ट। फिर ये होता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोप के प्योरिफिकेशन के अंदर भी यूज होता है। सोप, साबुन जो होता है उसको प्योरिफिकेशन करने के लिए वहां भी सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए, बाकी सारी चीजें बनाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारी चीजें बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो था अबाउट सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड में से जो जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।